नमस्ते, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। आज हम कक्षा 12th का विषय व्यवसाय अध्ययन पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है नौकरी के लिए तैयारी। पिछले अध्याय में हमने देखा कि व्यक्ति अपनी जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीवन के यापन के लिए उसे किसी न किसी आय के स्रोत की आवश्यकता होती है। इस हेतु या तो वह स्वरोजगार के अवसर तलाशता है या फिर किसी के अधीन रहकर नौकरी करता है। तो पिछले अध्याय में हमने स्वरोजगार के बारे में जानकारी ली। इस अध्याय में हम देखेंगे कि यदि व्यक्ति नौकरी करता है तो उसके लिए उसे क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए उसे अपने आप को कैसे तैयार करना पड़ता है। कोई व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए नौकरी करने का निर्णय यदि लेता है तो उसे कर्मचारी के रूप में कुछ निश्चित शर्तों के साथ, निश्चित वेतन या मजदूरी के साथ अपने नियोक्ता के अधीन कार्य करना होता है। स्वरोजगार में व्यक्ति को कोई निश्चित वेतन नहीं होता, निश्चित उसकी मजदूरी नहीं होती, निश्चित आय नहीं होती। वह अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर जो है अपनी आय कमाता है और उस पूरी आय पर उसी का ही अधिकार होता है। लेकिन जब व्यक्ति नौकरी करता है, किसी के अधीन रहकर कार्य करता है, तो उसे एक निश्चित वेतन मिलता है, निश्चित मजदूरी मिलती है और कुछ निश्चित शर्तों के साथ उसे नियोक्ता की आवश्यकता के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो इस हेतु उसे अपने आप को तैयार करना पड़ता है ताकि वह उस नौकरी के योग्य अपने आप को बना सके। इस हेतु सबसे पहले उसे अपना जीवन वृत्तांत तैयार करना होगा। वे रिक्त पदों के संबंध में जानकारी प्राप्त करके वह अपना जीवन वृत्तांत भेजना होगा। सबसे पहले नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए उसे अपना रिज्यूम तैयार करना पड़ता है, अपना जीवन वृत्तांत। जीवन वृत्तांत के अंतर्गत उसे अपने बारे में जो संपूर्ण जानकारी है, जैसे उसका नाम, पता, उसकी जन्म तिथि और उसकी शैक्षणिक योग्यताएं और उसके संबंध में जो भी उसकी हॉबीज़ हैं, वह नौकरी क्यों करना चाहता है, इस संबंध में उसको ये जानकारी तैयार करनी होती है। और जब आवश्यकता पड़ने पर अपना जीवन वृत्तांत रिक्त पदों के लिए आवेदन करते समय भेजना होता है। रिक्त पदों के संबंध में सूचना के विभिन्न स्रोत कि व्यक्ति को नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए उसे पता होना चाहिए कि किस किस जगह रिक्त पद है। अतः इन रिक्त पदों की जानकारी उसे कहाँ से मिलेगी, उसकी सूचना के स्रोत क्या क्या है, इसके संबंध में हम देखते हैं कि वह निम्न स्रोतों से रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे रोजगार कार्यालय। रोजगार कार्यालय एक ऐसे कार्यालय हैं जहां बेरोजगारों के संबंध में संपूर्ण सूचना रखी जाती है। आवश्यकता होने पर जब नियोक्ता इनसे संपर्क स्थापित करते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रत्याशी को ढूंढते हैं, तो ये इसकी सूचना जो है नौकरी चाहने वाले व्यक्ति को देते हैं। सरकार के द्वारा रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई है। ये एक सरकारी संस्थाएं हैं। सरकार के द्वारा बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी दिलाने के उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई है। यह कार्यालय बेरोजगार व्यक्तियों की सूची तैयार करता है तथा जब नियोक्ता भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय से संपर्क स्थापित करता है, जब भी किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को नौकरी चाहने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होती है, प्रत्याशी की आवश्यकता होती है, तो वह इन रोजगार कार्यालयों में जाकर इसकी सूचना दे देते हैं। और जब उनके संबंध में रोजगार कार्यालयों को उन पदों के योग्य कोई व्यक्ति मिलता है, तो उसकी सूचना वह प्रत्याशियों को उन रिक्त पदों की जानकारी प्रदान करता है। नौकरी दिलाने वाली एजेंसियां। वर्तमान में कुछ भर्ती एजेंसियां भी यह कार्य कर रही हैं, जिसमें वह नौकरी चाहने वाले यानी बेरोजगार व्यक्ति और नियोक्ता के मध्य संपर्क स्थापित करती है, उन दोनों को एक दूसरे से मिलाती है ताकि दोनों ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ये निजी स्तर पर भी कार्य कर रही हैं। निजी क्षेत्र के संगठन जो सरकारी रोजगार कार्यालयों की तरह ही बेरोजगार व्यक्तियों को नियोक्ता से मिलाते हैं। यह भी रोजगार कार्यालयों की तरह, जैसे रोजगार कार्यालयों का उद्देश्य ही बेरोजगारों को नौकरी दिलाना है, इसी प्रकार इन निजी संस्थाओं का उद्देश्य भी जो बेरोजगार व्यक्ति है उनको नौकरी दिलाना होता है, रोजगार उपलब्ध कराना होता है। समाचार पत्र व पत्रिकाएं। वर्तमान में समाचार पत्र पत्रिकाएं भी बेरोजगारों के लिए
रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, स्थानीय स्तर पर भी और क्षेत्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर नियोक्ता अपने संगठन में रिक्त पदों के लिए विज्ञापन देते हैं। जिस भी संस्था को, जिस भी संगठन को अपनी संस्था में रिक्त पदों के लिए व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो इस संबंध में जो जानकारी है वह समाचार पत्र पत्रिकाओं में दी जाती है। व्यक्ति जो प्रत्याशी है, यदि उसे ये रिक्त पदों की जानकारी मिलती है और वह अपने आप को उसकी योग्य मानता है, तो इसमें वह आवेदन कर सकता है तथा प्रत्याशियों को आवेदन करने के लिए इसमें आमंत्रित किया जाता है। रोजगार समाचार। रोजगार समाचार भी एक साधन है जिसके द्वारा रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त होती है। यह भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय का एक साप्ताहिक प्रकाशन है। जो भारत सरकार है उसका जो एक मंत्रालय है, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, उसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाने वाला एक साप्ताहिक प्रकाशन है। हर सप्ताह इसे प्रकाशित किया जाता है और यह हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में रिक्त पदों के लिए विज्ञापन इसमें दिए जाते हैं। इंटरनेट। वर्तमान युग संचार व प्रौद्योगिकी का युग है। इंटरनेट के माध्यम से भी व्यक्ति रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। संस्थाएं जो हैं वो वेबसाइट पर अपने यहाँ पर जो रिक्त पद हैं उनके लिए जो उन्हें आवश्यक योग्य व्यक्ति हैं उनकी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाल देती है और जिस भी व्यक्ति को, जिस भी प्रत्याशी को अगर ये लगता है कि यह नौकरी या यह रिक्त पद उसके योग्य है तो वह यहाँ पर जाके आवेदन कर सकता है। विभिन्न संस्थाओं द्वारा रिक्त पदों की सूचना उनकी वेबसाइट पर दी जाती है। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता व अनुभव के अनुसार रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। अपनी योग्यता के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर यदि वह लगता है, उसे लगता है कि वह इस रिक्त पदों के योग्य है तो उसके लिए वह आवेदन कर सकता है। पर्चे। नियोक्ता द्वारा विशिष्ट पदों पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति। कई बार स्थानीय लोगों की, जो आसपास के लोग हैं उन लोगों की नियुक्ति की आवश्यकता होती है, तो इस हेतु नियोक्ता समाचार पत्र के साथ जो है पर्चे बंटवा देता है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि यदि वह इस पद के योग्य हैं तो वह उसमें आवेदन कर सकता है। इससे उसको सूचना प्राप्त होती है। तो स्थानीय लोगों की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। सरकारी या निजी कार्यालय तथा कारखानों के सूचना पट पर भी रिक्त पदों की सूचना प्रकाशित की जाती है, प्रदर्शित की जाती है। कभी कभी जो सरकारी कार्यालय हैं, निजी कार्यालय हैं या कारखाने हैं, जो उनका सूचना पट है, जो उनका नोटिस बोर्ड है, उस पर भी उनके यहाँ अगर कोई रिक्त पद है तो इसकी सूचना जारी कर देते हैं, तो व्यक्ति वहाँ आकर रिक्त पदों की जानकारी हासिल कर सकता है। टेलीविजन व रेडियो। टेलीविजन व रेडियो पर भी जो खाली पद है, अगर किसी संस्था को किसी व्यक्ति की आवश्यकता है तो वे इसकी जानकारी टेलीविजन व रेडियो पर भी उपलब्ध कराती हैं। इसके अंतर्गत रिक्त पदों की सूचना टेलीविजन पर या समाचार या अन्य कार्यक्रमों के दौरान घूमती पट्टी पर दिखाया जाता है कि नीचे एक लाइन चलती रहती है टेलीविजन पे, उसमें जो है वो समस्त जानकारी प्रदान कर दी जाती है तथा रेडियो पर भी इसका प्रसारण किया जाता है। वर्तमान में यह एक लोकप्रिय साधन है। मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी आपको SMS भेजकर जो है रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त होती है। रिक्त पदों की सूचना SMS के रूप में मोबाइल फ़ोन पर प्राप्त हो जाती है। कभी कभी विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी भी अपने मित्रों व सगे संबंधियों को रिक्त पदों की सूचना देते हैं। जब कोई व्यक्ति कहीं कार्य करता है और मान लीजिए उस कार्यालय में कोई पद रिक्त है तो वह अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों को भी उस रिक्त पद की जानकारी दे देता है। तो हमें अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से भी जो है व्यक्ति को रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त होती है। रोजगार कार्यालयों की भूमिका। अभी हमने पढ़ा कि रोजगार कार्यालय क्या होते हैं, कि सरकार द्वारा स्थापित की गई ही एक कार्यालय है जिनका उद्देश्य ही व्यक्ति को नौकरी दिलाना होता है। तो इनकी वर्तमान में इनकी क्या भूमिका है, देखिए। रोजगार कार्यालयों का मूल उद्देश्य रोजगार की तलाश में लगे लोगों को रोजगार दिलाना होता है। इस हेतु वह विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों का पंजीयन व नियुक्ति करना,
जिस भी व्यक्ति को नौकरी की तलाश है वह इस रोजगार कार्यालय में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, अपना नाम दर्ज करा सकता है। त्रैमासिक अवधि के अनुसार रोजगार बाजार के बारे में सूचना जुटाना, ये हर 3 महीने की अवधि में रोजगार कार्यालय बाजार में जो रोजगार संबंधी जो सूचनाएं हैं वो इकट्ठा करते हैं। ये बेरोजगारों को प्रभावपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि उनके अनुभव के आधार पर, उनकी कुशलता के आधार पर कौन सी संस्था, कौन सा पद उनके योग्य है, यह भी मार्गदर्शन इनके द्वारा किया जाता है। कुछ राज्य सरकारों के निर्णय के अनुसार विशिष्ट वर्गों के लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी वितरण किया जाता है। जो भी बेरोजगार व्यक्ति इन रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत है और उन व्यक्तियों की नौकरी नहीं लगी है तो कुछ विशिष्ट वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके। रोजगार व प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा रोजगार कार्यालयों का नियंत्रण किया जाता है। जो रोजगार कार्यालय है वो किसके अंडर में काम करते हैं, किसके अधीन काम करते हैं, यह है रोजगार प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा इनका नियंत्रण किया जाता है। अब रोजगार कार्यालय में जो हमने पढ़ा कि बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार अगर पाना है तो उसके लिए रोजगार कार्यालय में जाकर अपना पंजीकरण कराना होता है। तो पंजीकरण की क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या प्रोसेस उसे करना पड़ता है, उसे अपना नाम, जन्म तिथि, पता या अपना आधार कार्ड, प्रमाण पत्र, जो भी उसके अंक तालिका है वो प्रमाण पत्र वहाँ जमा कराने होते हैं, उसका जन्म प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। तो ये सभी प्रक्रिया इसमें कैसे की जाती है कि प्रत्याशी किसी भी कार्य दिवस पर, छुट्टी के दिन नहीं, कार्य दिवस पर जहाँ कार्य हो रहा है, रोजगार कार्यालय में जाकर वहाँ पंजीयन के लिए एक खाली कार्ड प्राप्त करता है। एक पंजीयन कार्ड होता है जो उसको मिलता है जिसमें वह स्वयं से संबंधित संपूर्ण सूचना को भरता है। अपने से रिलेटेड सारी सूचना जो उसमें डालनी चाहिए वह उस पंजीयन कार्ड में भरी जाती है। इस कार्ड के साथ ही वह जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यता व अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र व अन्य महत्वपूर्ण प्रलेखों की फोटोकॉपी रोजगार कार्यालयों में जमा करवाता है। पंजीयन कार्ड में अपना स्वयं के बारे में तो वह जानकारी देता ही है, इसके साथ ही उसे अपनी विभिन्न प्रकार के जो प्रमाण पत्र हैं वो भी जमा कराने पड़ते हैं। जैसे उसका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी शैक्षणिक योग्यताओं का सर्टिफिकेट चाहिए, उसके अनुभव संबंधी जो भी उसका एक्सपीरियंस है उसका भी प्रमाण पत्र उसे रोजगार कार्यालय में जमा कराना होता है। इन सभी प्रमाण पत्रों की जो मूल प्रति है, फोटोकॉपी वो जमा करा देता है, वो पंजीयन कार्ड के साथ उनको अटैच करके जमा करा देता है, लेकिन उनकी मूल प्रति के साथ उसे कार्यालय में जाकर वह एक रोजगार अधिकारी से मिलेगा जो उन सभी प्रपत्रों की जांच करेंगे। तो इन सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ वह रोजगार अधिकारी से मिलता है और वह प्रतिलिपियों व मूल प्रमाण पत्र की जांच करता है, उन्हें मैच करता है कि वास्तव में यह सही है या नहीं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है। यदि सही पाई जाती है तो आगे के लिए उसे प्रोसेस कर दिया जाता है। इसके पश्चात प्रत्याशी को एक पंजीयन कार्ड दिया जाएगा जिस पर पंजीयन की तिथि, नमूने के हस्ताक्षर होते हैं। उसके बाद एक उसे दे दिया जाता है कि आपका पंजीयन इस रोजगार कार्यालय में कर दिया गया है, उस पर उसके हस्ताक्षर होते हैं और हर 3 साल में उसे इस कार्ड का नवीनीकरण कराना होता है जब तक कि उसे रोजगार नहीं मिल जाता। तो प्रत्येक 3 वर्ष में इस कार्ड का नवीनीकरण करवाना होता है, नया बनवाना होता है। वर्तमान परिदृश्य में रोजगार कार्यालयों की भूमिका का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। वर्तमान में विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। पहले के समय में रोजगार कार्यालय अपनी एक विशेष भूमिका निभा रहे थे। बेरोजगार व्यक्ति वहां जाकर अपना पंजीयन कराते थे और जब उन्हें सूचना मिलती थी तो वह नियोक्ता से मिल लेते थे। लेकिन वर्तमान युग सूचना का है, संचार का युग है, संचार व प्रौद्योगिकी का युग है। तो वर्तमान में जो व्यक्ति है, जो बेरोजगार व्यक्ति है, उसे जो रिक्त पदों की जो जानकारी है वह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो जाती है। इंटरनेट है, वेबसाइट है, टेलीविजन है, रेडियो है, समाचार पत्र है। तो इन सब के कारण जो है रोजगार कार्यालयों का वर्तमान में जो महत्व है वह कम होता जा रहा है। वर्तमान में विभिन्न भर्ती एजेंसियां भी यह रोजगार कार्यालयों की तरह ही कार्य कर रही है। वे नियोक्ता को और प्रत्याशी को एक दूसरे से मिलाती हैं, एक दूसरे की जानकारी देती है और दोनों अपनी आवश्यकता के अनुसार आगे कार्य कर लेते हैं। थैंक यू।